हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और चैप्टर है 1 और लेक्चर है 4। अब तक हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो की बात करते हैं। हमने जो डिस्कस किया था वो था कि एक रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने जो कल बात की थी वो मिड वैल्यू मेथड पे बात की थी, जो इसका फर्स्ट मेथड है। उसमें क्या होता है कि आप एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं मिड वैल्यू मेथड। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 5 तक आप यूज़ कर सकते हैं मिड वैल्यू मेथड। लेकिन अगर आपको मोर देन 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2 वैल्यूज, तो आप मिड वैल्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिड वैल्यू मेथड उसके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए एक नया मेथड है, एन टर्म्स मेथड, to find out the rational number between two numbers। तो मेथड है सेकंड, मेथड टू फाइंड आउट n रैशनल नंबर्स, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 100 नंबर हो, या कितने हो, 100 नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं दो वैल्यूज के बीच में। तो आप इस मेथड से आप उन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, आपने दो वैल्यूज ले ली, दो नंबर्स ले लिए। लेट a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि छोटा वाला जो पहले होगा और बाद वाला, बड़ा वाला वो बाद में होगा। छोटे और बड़े के बीच में आपको n नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ओके। तो लेट a1, a2, a3, a4 up to an be the n rational numbers between a and b। माना कि a1, a2, a3, a4 up to an, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर हैं a और b के बीच में। a और b के बीच में जिन दो डिजिट्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं वो दो डिजिट्स हैं a और b, और जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं वो है a1, a2, a3, a4 अप टू an। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कैसे कि a छोटा होगा a1 से, और a1 छोटा होगा a2 से, और a2 छोटा होगा a3 से, और a3 इज लेस देन a4, a4 इज लेस देन a5, a5 इज लेस देन a6, a6 इज लेस देन a7 अप टू an, और an जो लेस देन होगा वो होगा b से। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से 5 के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 2 होगा, 2.5 होगा, और 3 होगा, 3.5 होगा। ये सभी के सभी a से तो बड़े हैं लेकिन 5 से छोटे हैं। मतलब a से 1 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। मतलब a से तो बड़े हैं लेकिन 5 से छोटे होंगे सारे, इसलिए कहा गया है। ओके, नाउ फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद प्रोसेस आती है स्टेप 1। सबसे पहले द डिफरेंस ऑफ a एंड b। आप सबसे पहले a और b का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, b माइनस a। याद रखेंगे, b माइनस a करेंगे, a माइनस b नहीं करेंगे। a माइनस b करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है। ओके, उसके बाद इस डिफरेंस को आप n+1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड दिस डिफरेंस बाई n+1 एंड ऑब्टेन b माइनस a अपॉन n+1। ये आप कर लेंगे। ठीक, थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर 1, 2, 3 अप टू n, जितने भी, जैसे 9 नंबर निकालने हैं तो पहला निकालने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, दूसरा निकालने के लिए 2 से, तीसरा निकालने के लिए 3 से, चौथा निकालने के लिए 4 से, पांचवा निकालने के लिए 5 से, छठा निकालने के लिए 6 से, और नवा निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा इस टर्म को। नवा निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा इस टर्म को। ओके, ठीक। तो मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर 1, 2, 3 अप टू n एंड ऐड a, और
ऐड करना है आपको a इन ईच टर्म, सब में आपको a ऐड करना है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी इसकी, जैसे यहां पर a क्या है 1 है, तो 1 सब में ऐड करना आपको, इसमें जो भी निकल के आएगा। ओके ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3, a up to an respectively, so we get a1 is equals to a, सब में ऐड करना है a, सब में a प्लस 1 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a1 निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a3 निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, कैसा, इस तरीके से आप देख लीजिए। a1 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया आपने, a तो सब में ऐड करना ही है, तो 1 इंटू जो टर्म आई थी b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। a2 निकालने के लिए a तो सब में ऐड करना ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही a3 निकालने के लिए आप a तो सब में ऐड करना ही है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 को। ऐसे ही a4 निकालने के लिए a तो सब में ऐड करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 को। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि आपको an टर्म निकालनी है, an, तो a तो सब में ऐड करेंगे ही, प्लस यहां जो टर्म है n, वो n यहां मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस a अपॉन n प्लस 1। समझे बच्चों, ठीक है। तो a तो सब में ऐड करेंगे, आप सभी में ऐड करेंगे a, ठीक। a1 निकालने के लिए इस टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 निकालने के लिए इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a3 निकालने के लिए इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a4 निकालने के लिए इस टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और an निकालने के लिए इस टर्म में n से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। ओके, इतना आपने समझ लिया। ओके, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं और न्यूमेरिकल में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ठीक। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों। एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। तो लिख लेते हैं, क्या लिखना है, फाइंड एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स between 1/2 and 3/5। between 1/2 and 3/5 कितने नंबर्स निकालने हैं बच्चों, 9 रैशनल नंबर, 9 रैशनल नंबर। तो आपका ये क्या हो गया, n नंबर्स निकालने हैं, n की जगह क्या है 9, तो n कितना हो गया 9, ठीक है। ओके, किस किस के बीच में निकालने हैं, 1/2 और 3/5। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, यही तो समझाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या होगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या था, गिवन डेटा में गिवन n इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू 3/5। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए,
ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ A एंड B इज व्हाट, B माइनस A। तो B क्या है, 3/5 माइनस A इज 1/2। एलसीएम लीजिए दोनों का, इज 10। तो 5 में डिविजिबल है 10, 5 से डिविजिबल है 10 2 टाइम्स, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 2 से डिविजिबल है 10 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे। या कह सकते हैं कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देते हैं, 3 से 2 की मल्टीप्लिकेशन, 1 से 5 की मल्टीप्लिकेशन। ओके, सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1/10। तो b माइनस ए कितना आ गया, 1/10। ओके, फिर क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, डिवाइड this difference divide this difference by n plus 1 and obtain b minus a upon n plus 1। तो b minus a is what, 1/10 डिवाइडेड बाई n इज 9 प्लस 1। ओके, तो ये क्या होगा, 1/10 अपॉन 10, तो क्या होगा 1/10 प्लस 10 इंटू 10 इज 1/100। तो एक टर्म मिल गई आपको, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कितनी, 1/100। क्या मिली, 1/100। तो a आपके पास है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 आपके पास है। ओके, तो सॉल्व करने लगते हैं। क्या, फर्स्ट रैशनल नंबर, FIRST, फर्स्ट रैशनल नंबर A1 इज इक्वल्स टू, A तो सब में आएगा ही आएगा, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, क्योंकि A1 निकाल लें तो 1 से, A2 निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, A3 निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। ओके, नाउ A इज व्हाट, 1/2 प्लस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कितना आया, 1/100। एग्जैक्टली आप लिखेंगे 1/100। तो यहां से 1/2 प्लस 1/100 आपको बचेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 2 से 100 डिविजिबल है 50 टाइम, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 के नीचे क्या, 100 से 100 डिविजिबल है 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए मत कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यह आ जाएगा 50 प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 100। फर्स्ट रैशनल नंबर आपको मिला A1, 51 अपॉन 100। अब आप लिखेंगे यहां सेकंड रैशनल नंबर कितना, A2 इज व्हाट, A तो सब में आए गई, सब में ऐड करना है, तो 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इस टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, क्योंकि आप निकाल रहे हैं क्या, A2। ठीक है, ओके। आइए 1/2, 2 इंटू 1/100, अगर सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए, नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1/2 प्लस 2/100, एलसीएम कितना आएगा, 100। ठीक है बच्चों, 100 एलसीएम आएगा। और फिर क्या करेंगे, 1 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 1, ठीक, कितना आएगा, 52 अपॉन
100 कितना आएगा 52 अपॉन 100. ओके, नाउ थर्ड रैशनल नंबर A3 is equals to A प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको B माइनस A अपॉन N प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. ओके ओके, आइए क्या करेंगे 1/2 प्लस 3 इंटू 1/100 इज 1/2 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का 100, तो 1 इंटू 50 प्लस 3 इज 53 डिवाइडेड बाई 100. तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज 51 अपॉन 100. सेकेंड रैशनल नंबर इज 52 upon 100 and third rational number is 53 upon 100. ऐसे ही आप आगे सॉल्व करते रहेंगे, आपको आपके आंसर आते रहेंगे. 51 upon 100 पहला, 52 upon 100 दूसरा, 53 upon 100 तीसरा, 54 upon 100 चौथा, 55 upon 100 पांचवा. आप सॉल्व करके देख सकते हैं. चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और. आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इसे रफ करना होगा, तो बात करते हैं हम अभी आगे की. अगर हम बात करें थर्ड तक निकाल लिए थे, फोर्थ रैशनल नंबर A4 is equals to A plus 4 into B minus A upon N plus 1. 1/2 plus 4 into 1/100 is equals to 1/2 plus 4 upon 100. एलसीएम ले लीजिए 100. तो यहाँ आएगा 1 into 50 plus 4 is 54 upon 100. अगर बात करें फिफ्थ रैशनल नंबर की, A5 A plus 5 into B minus A upon N plus 1. ओके, तो 1/2 plus 5 into 1/100, 1/2 plus 5 upon 100, 1 into 50 plus 5 upon 100 is 55 upon 100. तो ऐसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे तो A6 आएगा कितना 56 upon 100. सॉल्व करके देख लीजिएगा. A7 कितना आएगा 57 upon 100. A8 कितना आएगा 58 upon 100. और A9 कितना आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं. A plus 9 into B minus A upon N plus 1. ओके, तो A is 1/2 into 9, B minus this one 1/100 is 1/2 into plus 9 upon 100. एलसीएम लेंगे दोनों का 100. 1 into 50 plus 9 is 59 upon 100 is your आंसर. क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है जो मैं लिख रहा हूं. आइए, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा. ये आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन है फाइंड द
9 ही लेंगे, 9 ही रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। और रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2, बिटवीन 1/3 and 1/2 आपको 9 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं? 9। तो 9 जो है n होंगे, n की वैल्यू कितनी जाएगी? 9। फर्स्ट टर्म को आप मानते हैं a, तो ये a होगी, और सेकेंड टर्म को आप मानते हैं b, तो ये b होगी। लेकिन ध्यान रख लेंगे आप क्या b जो है a से बड़ा होना चाहिए, कि a छोटा होना चाहिए b से। जिसकी तरफ ये खुला पोर्शन होता है ना बच्चे, वो बड़ा होता है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो a बड़ा है b से, ठीक है, a बड़ा है b से। या मैं लिखूं b इज लेस देन a, तो जिसकी तरफ ये खुला पोर्शन होता है वो बड़ा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, फिर बात करते हैं।